नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफ़ेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से आपने देखा, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया, उसके बाद एक सडन प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड का डिप भी देखने को मिला है। ठीक है, तो दोनों साइड के मोमेंटम चेंज करने को मिले हैं, अप साइड और डाउन साइड। उसके बीच में एक खबर निकल के आई है। ये खबर क्या है? तो देखो भाई, चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने अलर्ट किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अलर्ट किया है कि भाई ये जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट निकल के आई है और रिपोर्ट किया है कि चाइना ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड कर दिया है। और कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये आप देख सकते हो, 40,000 करोड़ के आसपास का इंडियन मार्केट में एक माल उठाता हुआ चाइनीज मार्केट देखने को मिला है। अब ये आते ही एक हल्ला मचा कि भाई ये सारी चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि भाई देखो, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है, पीबीओसी, ठीक है, उसने चुपचाप अपना जो पोर्टफोलियो है वो भारत में बना लिया है। और ये चीजें कहां से सामने आई वो भी आप देख लो। कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय जो होते हैं, ठीक है, उसकी जो फाइलिंग होती है ना, वो फाइलिंग का एक डाटा इकट्ठा हुआ और उस डाटा के अनुसार पीबीओसी यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास वित्त वर्ष 2024 के अंत में कम से कम 35 भारतीय कंपनियों के शेयर थे, जिनकी कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए की बैठती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि किस तरीके से चाइना जो है वो हमारे इंडियन मार्केट में दबा के पोर्टफोलियो बना के बैठ चुका है। अब दूसरी तरफ ये खबर भी है कि एशियन मार्केट्स जो है, एशियन मार्केट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस देखने को मिला है। 300-400 पॉइंट के आसपास की एक बिकवाली देखने को मिली है। अब ये चीज क्या है? तो देखो वहां जो इंडस्ट्रियल जो डाटा आया था, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां के मार्केट में थोड़ा नेगेटिव है। और कुछ इलेक्शन पॉलिटिकल्स भी चीजें मायने रखती है वहां के मार्केट को। तो ग्लोबली ऐसा कोई मेजर नहीं है, मतलब वहां का ही एक इवेंट है जिसकी वजह से वहां थोड़ी गिरावट है। अब देखो, आज मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी। देखो, बैंक निफ्टी में 51,650 15 के लेवल को जब तक नहीं निकालता, आई एम नॉट गोइंग एग्रेसिव बोलता है। ठीक है, 615 के ऊपर निकलता है तभी मोमेंटम मिलेगा। कितने बजे बताया था? 11 बजे बताया था। ठीक है, यहां मैंने आपको निफ्टी का भी लेवल शेयर किया था कि भाई निफ्टी में ये लेवल है और मिड कैप निफ्टी जो लेवल है यहाँ ये लेवल है। ठीक है, सारे लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे कि कहां से मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। मैंने आपको जो 650 का लेवल दिखाया था, 51,615 का, जैसे उसको काटा, मार्केट में 400 पॉइंट का एक वन साइडेड तेजी का मोमेंटम आया। ठीक है, तो ग्रुप्स में काफी लोगों के कमेंट्स भी आए, मैंने देखा, बहुत पसंद किया लोगों ने, मोमेंटम चेज किया। दूसरी तरफ मैंने जो मिड कैप निफ्टी का जो एनालिसिस किया था कि इस लेवल के 12,790 के नीचे बियर कंट्रोल लेने आएंगे। ठीक है, और उसके नीचे थोड़ा वीकनेस रहेगा और उसके नीचे यहाँ से आप देख सकते हो 100 पॉइंट का यहाँ भी मार्केट में मोमेंटम आया और यहाँ भी अच्छा खासा मोमेंटम लोगों ने चेज किया है। काफी कमेंट्स भी मैंने पढ़े। तो अगर आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल रहता है, ठीक है, उसका जो लिंक रहता है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये चीज याद रखना, टेलीग्राम पर ये सब चीजें सर्च करके मत जुड़ना, वरना आप किसी और में जुड़ जाओगे। ठीक है, तो ओरिजिनल से ही जुड़ना है आपको। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ देखो, स्लो एंड स्टडी मार्केट जो है वो यहाँ से इस टाइप के एक स्ट्रक्चर में चल रहा था। ठीक है, मार्केट जो निफ्टी है यहाँ से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना के चल रहा था। यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस लेवल को काटा। जैसे इस रेंज को काट दिया मार्केट ने, यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से जो सेलर है वो एग्रेसिव होते हुए देखने को मिले हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो रेंज है ना, इस रेंज को सबसे पहले आपको समझ लेना है कि 23,800, 23,850 ये दो मेजर लेवल है। ठीक है, कि भाई इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहता नहीं है, ठीक है, तब तक जो बुल्स है उसका कंट्रोल जो है वो अभी भी स्ट्रांग होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहला सेलर इधर आया है। ठीक है, यहां कौन आया है? सेलर आया है। सेलर स्ट्रांग एक्टिव हुआ इधर से। दूसरा सेलर आया यहाँ 100 पॉइंट की रेंज में। तो ये जो बेसिकली जो 100 पॉइंट है, ठीक है, 23,900 से 23,800 की जो रेंज है, ठीक है, जब तक मार्केट में ये जो 100 पॉइंट की रेंज है वो निकलती नहीं है, तब तक बुल साइड का जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। हाँ, अभी चीज एक है, बुल्स के पास ये जो स्पेस है वो स्पेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 23,700 से 23,800 की जो रेंज है,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ से एक मार्केट में 23,650 के आसपास से मार्केट को घुमाने की ट्राई हो रही है। तो घुमाने के लिए देखो पहली चीज 23,600 23,500 ये 100 पॉइंट की जो रेंज है वो एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी इसके बीच में घूमेगा, ठीक है, 100 से 150 पॉइंट है, 150 पॉइंट की रेंज में ट्रैप बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है और अब इस सेलर को फिर से मार्केट को बुलवाया जाएगा। देखो यहाँ से जो चीजें चल रही है ना, इसको सीखना। देखो ये जो है रेंज और यहाँ ये जो रेंज है, इसमें सेलर बैठा। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, यहां से होल्ड करवाया, उसके बाद एक सडन मोमेंटम आया। अब यहां से बुल्स उठा रहा है कि कैसे भी करके हम पहले 23,750 को क्रॉस करें, उसके बाद यहां से ये रेंज पार करना पड़ेगा। जब तक मार्केट ये रेंज को पार नहीं करता है 750 टू 800, तब तक यहां से जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो थोड़ा एग्रेसिव नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ नीचे की साइड एक लेवल दिमाग में रखना है, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है 23,600 650 के नीचे, तो फ्रेश जो वीकनेस है मार्केट में वो फिर से आते हुए देखने को मिल सकती है। 23,500 के ऊपर थोड़ा वॉच आउट करना है, उसके नीचे मार्केट जाता है तो और सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए निफ्टी में ना ये सपोर्ट लेवल है, उस सपोर्ट लेवल को आपको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख लेना है। ठीक है, ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 2 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी गई है। तो इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आता है तो फिर एग्रेसिव फिर से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 23,600 23,500 एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है और अपसाइड के लिए अब यहाँ से इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट इस रेंज को काटता है निफ्टी, तभी यहां से जो बुल्स है वो बुल्स जो है वो इस लेवल के ऊपर से ही स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिलेगा। तब तक देखो यही चलता रहेगा। देखो यहां से मार्केट उड़ा, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का कैंडल बना बना कि नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ अभी सेलर बैठा है, ठीक है, इस रेंज के आसपास सेलर बैठा है, इसको जब तक नहीं काटता एग्रेसिव बाइंग साइड से थोड़ा बचना चाहिए। इसके ऊपर आता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है और इस रेंज के नीचे आता है तो फर्दर एक सेलिंग प्रेशर का माउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कल मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस में एक आपको लेवल बताया था और ये लेवल आपके सामने है, लाइव प्रूफ है, आप देख सकते हो। मार्केट में मैंने आपको बताया था कि इस रेंज को होल्ड करना चाहिए 51,300। ठीक है, इसके ऊपर रहता है तो वेल एंड गुड है। और पहला जो टारगेट रहेगा 51,460 का लेवल रहेगा, अचीव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था 51,560 का लेवल, वो भी अचीव हो गया। और मैंने क्लियर कट बताया था कि इस लेवल के ऊपर जो बुल्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रांग मोमेंटम आएगा इस लेवल के ऊपर और जैसे ही मार्केट ने काटा यहां से आप देखो कितना स्ट्रांग मोमेंटम आया, ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट का एक स्ट्रांग मोमेंटम आया। ठीक है, और यहाँ जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, ठीक है, इस रेंज के आसपास, तो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट। यहाँ जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया मैंने आपको अपडेट किया था कि भाई मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद देखो मार्केट में क्या चीजें हुई। ठीक है, तो देखो मार्केट में ना कहां से घुसना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर घुसने के बाद कहां से निकलना होता है ना, वो उससे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो चीजें साफ है। यहां से आप देख सकते हो डाउन साइड के लेवल्स भी आपको अच्छे से रिस्पेक्ट किया है मार्केट में कि इस रेंज के नीचे आएगा तो ये रेंज खुल जाएगी और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग वीकनेस आएगी। तो यहाँ भी यही चीजें आपको देखने को मिली है। अब देखो यहाँ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीजें सामने है। सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो यहाँ ना आपको 2 ट्रेडिंग सेशन का देखना है। ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन में सारा का सारा खेल हुआ है। ठीक है, अभी देखो चीजें ऐसी है कि मार्केट में यहाँ जो भी बुलिश मोमेंटम आया, ये जो बुल साइड का जो मोमेंटम आया, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें ट्रैप हुआ। ठीक है, इसमें ट्रैप हुआ, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और जहां से माउंट हुआ था प्रेशर 51,500, उस लेवल के नीचे बुल्स ने बियर्स ने लाया और उसके नीचे एक पैनिक मोमेंटम सेलिंग वन साइडेड आया। ठीक है, तो यहां से आप देखो 50,750 तक का मोमेंटम आया है। तो अब क्या करना है, तो देखो बेसिकली 50,750 ये एक लेवल दिमाग में रखना। इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है तो बियर का जो कंट्रोल है वो फिर से आता हुआ देखने को मिलेगा। 50,600 50,500 तक की मोमेंटम ओपन होगी इस लेवल के नीचे। ठीक है, 50,750 के नीचे ओपन हो सकता है।
अब 51,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको सस्टेन करना जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा। फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं, 51,500 के लेवल को जब तक मार्केट काटता नहीं है, रिक्लेम नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, सिंपल व्यू है, इसके नीचे मार्केट में अभी भी एक विंडो ओपन है 50,500 की। ठीक है, और 50,250 के ऊपर ही जो बुल्स है वो फिर से कंट्रोल लेते हुए मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो किस तरीके से डॉट टू डॉट, आप देख सकते हो डॉट टू डॉट मार्केट रिस्पेक्ट किया है मेरे लेवल को। यहां से आप देख सकते हो मार्केट जैसे ही यहां से आया, बाउंस करवाया गया, इस लेवल के ऊपर हमारा व्यू बुलिश था। जैसे ही मार्केट ने उसको काटा, यहां से बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ हमारे टारगेट्स लेना शुरू हो चुका। देखो यहां से सारे टारगेट्स कंप्लीट हुए, उसके बाद यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जैसे ही मार्केट ने हमारे ये लेवल को, सेलिंग लेवल को फिर से ट्रिगर किया, यहां से फिर से सेलिंग, यहां से भी सेलिंग। ठीक है, तो डॉट टू डॉट मार्केट काम करता है। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और काफी लोगों के कमेंट्स भी आए कि सर आपके दोनों साइड के जो लेवल्स है, पहले अप साइड भी मैंने चेज किया, डाउन साइड भी चेज किया, तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ मजा आ रहा है। ठीक है, काफी कमेंट्स भी मैंने पढ़े। तो अब देखो इसमें क्या करना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं यहां से आपको एक चीज समझाऊंगा, उस चीज को थोड़ा शांति से समझ लेना। देखिए ये एक जो एरिया है ना, ये सेलर का एरिया है। ठीक है, 79,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, और यहाँ एक सेलर का जोन है, पहली चीज। अब मार्केट उससे 800 पॉइंट दूर है। ठीक है, 800 पॉइंट दूर है, पर यहाँ एक और लेवल है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफी अच्छे से इस रेंज को होल्ड किया था। देखो ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज, तो 78,000 750 78,500, ये 250 पॉइंट है ना सेंसेक्स में, इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है। इसके ऊपर ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मेरे ख्याल से देखने को मिल सकती है। बाकी यहां से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब मार्केट अगर उसके नीचे जाता है तो यहां से ये जो एरिया है उसके नीचे फिर से सेलिंग प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसका एक लेवल है 78,000 का, 78,000 के नीचे मार्केट रहे तो वहां से फिर से मार्केट में क्या आएगा, बियर्स की एक्टिविटी होना मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगी। अब मार्केट को कंट्रोल लेना है सेंसेक्स में, तो यहां से ये जो रेंज है, इस रेंज को काटना पड़ेगा 78,400। ठीक है, इस लेवल को काटता है तो 750 और उसके बाद 79,000 का लेवल ओपन होगा। तब तक बुल साइड थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। नीचे की साइड 78,000 का लेवल दिमाग में रखना है। उसके नीचे मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे फिर से मार्केट में एक नीचे की साइड की विंडो जो है 200 पॉइंट की, वो और ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। अब देखो मैंने आपको एक मदर कैंडल बेबी कैंडल का कंसेप्ट भी समझाया था। ठीक है, काफी लोगों को पसंद भी आया कि हाँ सर ये चीजें काम करती है। बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मोमेंटम आया, उसने इस मदर कैंडल को, जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को काटा, एक बड़ा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी देखो कुछ भी अपडेट होगा, शाम का जो वीडियो होगा, ठीक है, उसको मिस मत करना। शाम को FIDI का डाटा आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम उसमें देखेंगे उसने कहाँ से बेचना स्टार्ट किया है, कहाँ से खरीदना स्टार्ट किया है। ठीक है, दूसरी तरफ कुछ जो लेवल्स है, वो लेवल्स कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, और ऑफिशियल टेलीग्राम से ही जुड़ना। बाकी लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना। ठीक है, शेयर कर देना, और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।